एफआईआर जो है वो नवंबर 2020 में दर्ज हो गई। आज 14 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया और एफआईए ने जो है वो कंप्लीट चालान जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट नहीं किया। इंटरम चालान भी इस फाजिल अदालत की बारहा हिदायत के बाद फ़ाइल किया है। तो कानून की मंशा सारे जानते हैं कि दफ़ा 173 जो सीआरपीसी है वो कहती है कि 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चालान सबमिट करना है। और इस केस में आप देखिए कि 16 माह का अरसा हो गया है और चालान सबमिट नहीं किया गया। हमारा मौक़िफ़ कोर्ट के सामने ये था कि असल में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो इस फाइल को अपने पास विद मैलाफिडी इंटेंशंस फॉर पॉलिटिकल रीजंस पेंडिंग रखना चाहती है और फिश कर रही है एविडेंस को। इस वजह से अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान सबमिट नहीं किया गया। जुरिस्डिक्शन के पॉइंट में हमारी मुतबाना मारूज़ ये थी फाजिल अदालत के सामने कि कानून में जो स्टेज दी गई है कि जुरिस्डिक्शन का सवाल कब तय होगा, वो स्टेज अभी नहीं आई। तो अभी फाजिल अदालत ने आपकी मौजूदगी में हिदायत की है एफआईए को कि 16 माह का पीरियड गुजरने के बावजूद किस कानून के तहत आप लोगों ने अभी तक जो फाइनल चालान है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वह सबमिट नहीं की। 10 दिन का टाइम दिया एफआईए को कि वो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करे। जुरिस्डिक्शन पे आज पार्शल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं। बाकी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं एफआईए अगर कोर्ट की इस डायरेक्शन को कंप्लाई करता है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करता है, तो उस फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रोशनी में किए जाएंगे। सर, आपको लगता है कि जब एफआईए अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा और ये चालान जो है सेंट्रल कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसमें जो दफात है वो बैंकिंग कोर्ट से रिलेटेड है, फेक अकाउंट सामने आए हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि रिकॉर्ड ये बताता है, रिकॉर्ड जैसे अभी आज कोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन आई कि जो उस वक्त के डायरेक्टर एफआईए पेश हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा जी कि एक ट्रक के डॉक्यूमेंट्स का जिसको हम कंपाइल कर रहे हैं, वो ट्रक तो क्या रिक्शे में भी कागज़ नहीं आते जो चालान के साथ लगे हुए हैं। तो मुबालगा ज़्यादा है। और फिर हमने देखा कि 16 माह के अरसे में हर तरह का हरबा इस्तेमाल करने के बाद, एक बैंकर को गिरफ़्तार करने के बावजूद, दूसरे बैंकर के पीछे भागने के बावजूद जो है सफ़ा मिसल पे मियाँ शहबाज शरीफ या हमदा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इन अकाउंट से मुतल्लिका जिसे कानून मानता हो वो शहादत नहीं आई। मुद्दा उठाया कि आसिम सूरी और जो दीगर थे अजहर महमूद, इनकी जब वापस हुई हैं तो एफआईए जो है उसने चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट में, तो क्या टारगेट सिर्फ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ही हैं? जी, यही लगता है। आपको याद होगा कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में जितने मुकदमात इस मुल्क में दर्ज हुए थे, एफआईए ने जितने मुकदमात एफआईए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में की रोशनी में दर्ज किए थे, उनमें आज तक किसी केस में चालान नहीं आया। आज तक किसी शख्स की बेल कन्फर्म नहीं हुई, डिसमिस नहीं हुई। वो फाइलें आज तक वहाँ एफआईए के पास उसी फॉर्म में पड़ी हैं। चालान अगर आया है इस मुकदमे में तो सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आया है और किसी के खिलाफ। शुगर कमीशन ने जो है जंगीर तरीन और अली तरीन पर भी एफआईआर, देखिए, मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि ये मुकदमा बदनीयती पे मबनी है, पॉलिटिकल और एक्सटेनियस कंसिडरेशंस की बुनियाद पे बनाया गया है और इसी पे इसको चलाया जा रहा है। और जिसका वाज़ेह सबूत मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वो जो 20 एफआईआर हुई थी, बशमूल उन लोगों के जिनका नाम अभी आपने लिया है, आज तक उनके खिलाफ ना कोई इंटरम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसी अदालत में आई है, ना कभी वो बेल की पेशियाँ भुगते नज़र आते हैं आपको। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हमें नज़र आती है कि हुई है और नज़र आता है, रिकॉर्ड साबित करता है कि इस केस का जो मकसद है वो सियासी है, कानूनी नहीं है। इसमें शहजाद अकबर के बारे से मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि पहले नैब में उसके बाद 3 साल उसने नैब में इस केस को चलाया। अक्टूबर 2018 में इंक्वायरी ऑथराइज हुई थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हुई। रेफरेंस पेंडिंग है। कोई किसी किस्म की ना करप्शन का, ना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का, ना किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग का। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कह चुका है कि जी करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगाया नैब ने। वही केस अब एफआईए में ला के डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनको अपनाया जा रहा है। आपको 16 महीने हो गए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है कुछ नहीं। शहजाद अकबर ऊपर से प्रेशर डालता है इमरान खान के कहने पे, निकलता कुछ नहीं है। तो शहजाद अकबर को मैं पेशकश करना चाहता हूँ कि आप बेरोजगार होने वाले हैं। अमजद परवेज एंड एसोसिएट्स में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, लॉ की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, तो हम आपको खुली ऑफर है, आप किसी भी वक्त हमारे से रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जंगीर तरीन वगैरह का सर अभी तक चालान जमा नहीं हुआ, उसके बारे में देखिए, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। एफआईए को सिर्फ वो लोग नज़र आते हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक हैं और आज कोर्ट में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। एफआईआर कटी 16 माह गुजर जाने के बावजूद।
कभी कहते हैं बैंकर्स इन्वॉल्व हैं, कभी कहते हैं बैंकर्स इन्वॉल्व नहीं है। FIA नाकाम हो चुकी है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह इस केस का भी वही हाल होगा जो माजी में तमाम केसेस का है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।